किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं। यह हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी चीजों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहान के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ हैं, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। बगैर अल्लाह ताला के हुक्म के कोई जानदार नहीं मर सकता। मुकर्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है। दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे देते हैं, और आखिरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे, और एहसान मानने वालों को हम बहुत जल्द नेक बदला देंगे। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही लोग गाफिल हैं। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए। और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसका दूर करने वाला सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई नफा पहुँचाए तो वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ऐ ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। वही है जो खुद भी तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए, और वो मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि मैं तो खुद अपनी जात को भी न कोई फायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता हूं न नुकसान पहुंचाने का, मगर जितना अल्लाह चाहे। हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है, चुनाचे जब उनका वो वक्त आ जाता है तो वो उससे न एक घड़ी पीछे जा सकते हैं न आगे आ सकते हैं। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया, और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है। जैसे कोई आसमान में चढ़ता है, उसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करते हैं तो पूछते हैं, तुम किस हाल में थे? ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह ताला की जमीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है, और वो पहुंचने की बुरी जगह है। मौत तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी। गो तुम मजबूत कलों में हो, और अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कह उठते हैं कि ये तेरी तरफ से है। इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के भी करीब नहीं। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दुनिया का ऐश हासिल करने की हवस ने तुम्हें गफलत में डाल रखा है, यहां तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। हरगिज ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। फिर सुन लो कि हरगिज ऐसा नहीं चाहिए, तुम्हें अनकरीब सब पता चल जाएगा। हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म के साथ ये बात जानते होते तो ऐसा ना करते। यकीन जानो, तुम दोज़ख को जरूर देखोगे। फिर यकीन जानो कि तुम उसे बिल्कुल यकीन के साथ देख लोगे। फिर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि उनका क्या हक अदा किया। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हम पर उतारा गया है, और जो कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम
اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ان سب پر ایمان لائے۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، سوالی اور بے سوالی کا، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ الف لام را، اے پیغمبر، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ